सागर महाराज मुंबई से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेमी भक्त के क्या लक्षण है? ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है या प्रेमी भक्त? दोनों समान ही है। संसार का चिंतन छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थित हुआ ज्ञानी साक्षात भगवान ही है। भगवान ने कहा ज्ञानी मेरी आत्मा है, ठीक है। और प्रेमी उद्धव जी से कह रहे हैं मैं अपनी आत्मा को भी उतना प्यार नहीं करता जितना तुम जैसे प्रेमी महाभागवतों से प्यार। पर प्रेमी कौन है बात समझना होगा, जिसकी चित्तवृत्ति में भगवान के सिवा कुछ भी चाह नहीं है। चाही न चाही कबहू कछु, कबहू कछु। प्रेमी में ये अर्धाली पूरी जो गोस्वामी तुलसीदास जी की है वो विराजमान होगी। जाही न चाही कबहू, कबहू कछु। फिर आगे तुम सन सहज, सहज कोई गुण, कोई महत्व, कोई महिमा, कोई चाह लेकर कल्याण मोक्ष, इनसे नहीं। प्रेमी सिर्फ प्रेम करता है प्रभु से, प्रभु से भी कोई चाह नहीं होती। और प्रभु को सुख देने की चाह होती है। सुख देवे को चावचित, मैं अपने प्यारे को कैसे सुख पहुंचा पाऊं। प्रेमी में स्वसुख वांछा लेश मात्र नहीं रहती। मोक्ष आदि सुख जो बड़े बड़े योगी जन, ज्ञानी जन मुमुक्षता से ही तो ज्ञान अर्जन करके वो मुक्त होते हैं, लेकिन प्रेमी उस मोक्ष को भी नहीं चाहता। प्रेमी भगवान को अधीन कर लेता है। वो गुणवत्ता से नहीं, अपनी दैन्यता और प्रेम से। भरत जी महाराज जब चित्रकूट दर्शन करने के लिए भगवान के जा रहे, तो जब भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचते हैं तो उनके मन में ये बात आती कि मेरे कारण भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ। ये प्रसिद्ध है, भरत को राज तिलक, राम को 14 वर्ष का वनवास। अब कैसे मैं ऋषि से बड़े संकोच में, तो ऋषि आपस में चर्चा कर रहे कि भरत जैसा प्रेमी सृष्टि में राम जी का दूसरा कोई नहीं हो सकता। भरत सरिस को राम सनेही, राम स्नेही भगवत प्रेमी। जग जप रामू, रामू जप जेही। भरत जैसा कौन प्रेमी होगा कि सारा संसार राम राम जपता है और राम जी श्री भरत जपते हैं। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जे। जब वार्ता होती है भरत जी की और ऋषि की, तो कहते सुनो भरत, हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहे। हम उदासीन है, हमारा न कोई शत्रु है न मित्र है, और तपस्वी है, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं, वन में रहते हैं। हम झूठ नहीं बोलते, सत्य बोल रहे हैं कि हमने देखा प्रयाग में जब संगम में प्रभु स्नान कर रहे थे, तो तुम्हारे अनुराग में उमग उमग कर श्री भरत ऐसा कहते हुए सुप्रवाह कह रहे थे। इतना प्रेम प्रभु तुम्हें करते हैं। जो भगवत प्रेमी होता है, तो जैसे वो प्रभु के में विकल होता है, वैसे प्रभु उसके लिए विकल होते हैं। मथुरा में विराजमान सरकार लालजू महाराज श्री कृष्णचंद्र जी अश्रु प्रवाह करते हैं। राधा गोपी जनों के लिए वो उद्धव जी अचानक आ गए, उन्होंने देखा भगवान के अश्रु चल रहे, तो उनका प्रभु ये मुझे रहस्य जानना है कि आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं। मतलब आपका रुदन, आप ज्ञान समुद्र हैं, आप ही आप तो हैं, फिर आप रुदन किसके लिए कर रहे हैं। बोले हमारा स्वभाव है कि मुझे जो जैसे भजता है, ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामि में। हम तो गोपी जन वृंदावन में रुदन करते हुए मेरा स्मरण कर रहे हैं, तो मुझे उनके स्मरण में रुदन करना आ रहा है।
अगर मेरा रुदन बंद करवाना चाहते तो गोपियों का रुदन बंद करवा दो। उद्धव जी को लगा कि गोपियों को आत्मज्ञान नहीं, तो मैं जाकर उनको आत्मज्ञान कराऊंगा कि श्री कृष्ण कण कण में है, श्री कृष्ण तुम्हारी आत्मा है, ऐसा ज्ञान कराऊंगा तो उनका विरह शांत हो जाएगा। लेकिन यहां उल्टा हो गया। जब यहां आए तो उनका जो हृदय भगवान को जितना जान पाया था, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, भगवान के मित्र हैं, भगवान के मंत्री हैं, भगवान के ज्ञाता हैं, भगवत तत्व के रहस्य के ज्ञाता हैं उद्धव जी, लेकिन प्रेम रहस्य के ज्ञाता नहीं थे। तो उद्धव जी के मन में आया कि मुझे श्री कृष्ण ने ठग लिया, अपना प्रेम तो दिया ही नहीं जो गोपी जनों में व्याप्त है। गोपी जनों की जो प्रेम दशा देखी तो मांगा कि मुझे वृंदावन की कोई गुलमलता औषधि बना दी जाए, तो इन ब्रज गोपियों की चरण रज हमारे पे पड़े तो थोड़ा हमें प्रेम आ जाए। फिर उनके अंदर एक प्रश्न खड़ा हो गया कि ऐसे प्रेमी में जो हमने प्रेम विकलता देखी, तो ये हमारे मित्र श्री कृष्ण कितने निर्दयी हैं कि इतनी दूर रहते हैं, उनसे इतनी दूर रहते। तो बड़े उसमें भगवान के प्रेम का रहस्य केवल प्रेमी जन जानते हैं। एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भगवान के शिविर में गए तो भगवान ध्यानस्थ थे। प्रश्न खड़ा हो गया कि सारा जगत तो इनका ध्यान करता है, इनका आराध्य देव कौन है जिनका ध्यान कर रहे हैं। जब भगवान ध्यान से बाह्य दशा को आए तो युधिष्ठिर जी ने पूछा, प्रभु मैं जिस कार्य के लिए आया था वो तो बाद में पूछूंगा, पहले ये बताओ आप किसका ध्यान रखते हैं, कौन ऐसा है जिसका आप ध्यान धर रहे हैं। तो उनका भीष्म जी मेरे ध्यान में तन्मय सरसैया में पड़े हुए, इस समय मैं भीष्म का ध्यान कर रहा। ये थामाम प्रपद्यन्ते तात, भक्त तो वही है जिसके जागृत स्वप्न सुषुप्ति में अपने इष्ट के सिवा और कोई स्फुरण ही ना रह जाए, उसे प्रेमी भक्त कहते हैं। न लोक की चाह, न परलोक की चाह, न मोक्ष की चाह, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, राधिका रथ निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। जहां जहां भी जाऊं नरक स्वर्ग अपवर्ग, वहां मेरी लाडली जो अपने परिकर सहित हो, बस मुझे न मोक्ष की चाह है न किसी परम पद की चाह है। प्रेमी अपने प्रीतम के सिवा और कोई चाह नहीं रखता है, वही प्रेमी है। और जिसे किसी की भी कोई चाह परवाह नहीं, अपने मोक्ष की परवाह है, और वो सर्वत्र अपने आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त करके मुक्त हो जाता है, वो ज्ञानी है। और जो मोक्ष की भी परवाह नहीं रखता है, दीयमानम न ग्रहणंति बिना मत सेवनम जना, वो प्रेमी है। और प्रेमी के नेत्रों में मानस पटल पर प्रीतम ही प्रीतम बसते हैं। पी मूर्ति नयनन बसे तेहि रस राय समाये, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे, अपने रस मातो कुटुम देह ते जाए, छूट सब ही विधि नातो, जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गैनन, जहां जहां प्यारे की बात सुनने को मिल जाए, नेत्रों में प्रीतम बसे हुए, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े, बिउहल बिकल संभारण तन की, घूमत नैना रूप भरे, करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे, नरहरिदास ते भये बावरे, जे या प्रेम प्रवाह परे, रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान, विरह कमंडल कर लिए, बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधुकरी, छके रहत दिन ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार, सुने न काहू की कही, कहे ना अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। ऐसा प्रेमी, इसे प्रेमी कहते हैं। और उसे ज्ञानी कहते हैं जो अपने मोक्षाभिलाषी चित्त से निरंतर संसार के चिंतन से शून्य करके आत्मस्वरूप में जो स्थित हो गया, वो मोक्ष पद को प्राप्त होता है। और जिसे मोक्ष की भी परवाह नहीं, अपने प्रीतम की तड़पन में व्याकुलता में वो मगन रहता है। सिसकना रोना तड़पना आहों की जागीर, हा कृष्ण हा राम हा प्रिया, ऐसे जो तड़पता रहता है वो प्रेमी होता है, जिसे न लोक परलोक की कोई परवाह, न कोई चाह, केवल अपने प्रीतम के चिंतन में आंसू बहाने में जो उसे सुख मिला, उसे कहीं और सुख नहीं मिलता है। ये प्रेमी की पहचान तो भगवान ही करवावे तो हो सकता है, नहीं प्रेमी की पहचान नहीं। प्रेम बड़ा दुर्लभ विषय है। एक बार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी से उनके एक वैष्णव ने कहा, भगवान हम 100 ब्राह्मणों को
प्रसाद पवाना चाहते तो कहा 1 वैष्णव को पवा दो, तो 100 ब्राह्मणों को। उनका हम 100 वैष्णवों को पवाना चाहते हैं तो कहा 1 प्रेमी को पवा दो, तो 100 वैष्णवों का हो। बोले हम 100 प्रेमियों को, तो उनका 100 प्रेमी नहीं होते, प्रेमी तो भगवान के एक ही दो पाए जाते, 1 2 ही जो पाइए खोजी सब संसार। समझ रहे आप जी।